नहीं, मुझे मत चलाओ, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, भगवान के लिए मुझे मत चलाओ। ये कोई अनोखी घटना नहीं थी। ये उस समय की बात है जब सती प्रथा सामान्य मानी जाती थी, जब एक औरत का जीना उसके पति की सांसों से जुड़ा होता था। न जाने कितनी औरतें धर्म के नाम पर कुर्बान करी गई, जब किसी औरत का जीवन उसकी अपनी इच्छा से नहीं बल्कि समाज के फैसलों से तय किया जाता था। जब पति की मौत के बाद औरत का जिंदा रहना एक अपराध माना जाता था और ना जाने कितनी औरतों को आग में उतार दिया जाता, और हर बार लोग यही कहते रहे, जो हुआ सही हुआ। उसी दौर में ये गांव था और उस गांव में रहती थी महिमा। महिमा कोई देवी नहीं थी, ना ही किसी कहानी की नायिका। वो बस एक सीधी साधी औरत थी, कम बोलने वाली। उसकी दुनिया उसके पति तक सीमित थी। सुबह उठकर उसके लिए खाना बनाना, उसके कपड़े धोना और रात को उसके लौटने का इंतज़ार करना। महिमा का पति अक्सर गांव से बाहर काम पर जाया करता था। हर बार जाते वक्त वो बस इतना ही कहता, महिमा मैं जल्दी लौटूंगा। और महिमा हर बार उसी भरोसे दिन काट लेती। एक दिन दोपहर का वक्त था। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग तेजी से महिमा के घर की तरफ चल रहे थे। कुछ औरतें आपस में फुसफुसा रही थी। तभी महिमा के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन होगा? ये सोचते हुए वो आगे बढ़ी। उसका मन अचानक बेचैन होने लगा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, महिमा, राजेश राजेश, रास्ते में एक दुर्घटना हो गई। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। महिमा के हाथ से लोटा छूट गया। महिमा जमीन पर बैठ गई। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं नहीं मानती कि मेरे पति अब जिंदा नहीं हैं। कुछ देर बाद कुछ औरतें मिलके उसकी कलाई की चूड़ियाँ तोड़ रही थी। उसी शाम गांव में फैसला किया गया, बिना महिमा से पूछे, बिना उसकी तरफ देखे। मुखिया बोला, पति मर गया है, औरत का क्या काम, उसे सती बनाओ। अगले दिन महिमा को बताया गया कि उसे क्या करना है। वह रोई, गिड़गिड़ाई। मुझे यकीन है वो जिंदा है। ऐसा मत करो, मुझे जलने मत दो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। ये पापी है, इसलिए तो मरने से डर रही है। इसका पति नहीं रहा, उसका क्या काम? महिमा को घसीटते हुए लोग उसे चिता की तरफ ले जा रहे थे। महिमा रो रही थी, चीख रही थी। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। महिमा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। और जब आग जलाई गई, महिमा की चीख दूर आसमानों से लेकर धरती के अंदर उतर गई। 6 महीने बाद गांव बिल्कुल सामान्य था। लोगों ने मान लिया था जो उन्होंने किया है सब ठीक है। लेकिन एक शाम गांव की कच्ची सड़क पर एक आदमी चलता हुआ आया। लंबी दाढ़ी, घने बाल, कंधे पर झोला टांगे हुए। वह रुका। उसने पीपल के पेड़ को देखा। उसकी आंखों में चमक आई। वो अपने घर की तरफ तेजी से बढ़ चला। वो आदमी और कोई नहीं, महिमा का पति था, वो भी जिंदा। उसके घर का दरवाज़ा बंद था। महिमा, महिमा, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। महिमा, महिमा। उसने देखा उसके घर के गेट पे ताला लगा हुआ है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बाहर निकला। लोग उसे देखकर डरने लगे। एक एक करके सबने दरवाजे बंद कर लिए। कोई उसे पहचान नहीं रहा था। शायद पहचान कर भी मान नहीं रहा था कि वो जिंदा है। वह चिल्लाया, मैं भूत नहीं हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सबने सिर झुका लिया। वो भागता हुआ एक बूढ़े इंसान के पास पहुंचा। महिमा कहाँ है? बूढ़े की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। रघुवीर समझ गया, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। लोग उसे पूछते हुए
वो उसी जगह पहुंचा जहां महिमा को जलाया गया था। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? महिमा, महिमा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मेरी वजह से तुम्हें आग में बिठाया गया, सती बनाया गया। मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, मुझे सजा दो। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। रघुवीर हर रात वहीं आता, उसी जगह जहां महिमा को जलाया गया था। दिन में गांव वाले उसे देखकर पागल कहते, रात में वह अकेला वहां बैठ के रोता रहता। घुटनों के बल बैठकर सिर जमीन पे लगाए वो लेट जाता। मैं लौट आया था, मुझे आ जाना चाहिए था। हर बार उसकी आवाज़ टूट जाती। गांव वाले दूर से देखते, देखो, प्यार में पागल हो गया है, अभी ये आदमी खत्म है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो पागल नहीं है, वो सजा काट रहा है। दिन बीतते गए, रघुवीर खाना भूल चुका था, उसकी नींद उड़ चुकी थी। बस हर रात उसी जगह कभी कभी सुबह तक बैठा मिलता। एक रात रघुवीर रोते रोते वहीं सो गया। तभी उसके पीछे कोई खड़ा था। वो महिमा थी। उसका पूरा शरीर जला हुआ था, उसकी आंखें जैसे खून से भरी हो, लेकिन उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। तभी वो अचानक हवा में उड़ते हुए गांव की तरफ निकली और एक घर पहुंची। वहां वही आदमी रहता था जिसने महिमा को घसीटते हुए आग में झोंका था। वो नींद में करवटें बदल रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि उसके सीने पर कोई बैठा है। उसकी आंखें खुली। महिमा उसके मुंह के पास झुकी हुई थी, मानो उसकी चीख उसके मुंह में ही दब के रह गई हो। सुबह उसकी लाश मिली। उसका शरीर बिल्कुल काला पड़ चुका था। गांव में डर फैल गया। दूसरे दिन वो औरत जो भीड़ में सबसे आगे थी, जो कह रही थी, जलाओ इसे, वो रात को अपने बच्चे के पास सोई हुई थी। अचानक बच्चा रोने लगा। औरत डरते हुए उठी। तभी उसने देखा दरवाजे के पास महिमा खड़ी थी। अगली सुबह वो औरत पागल हो चुकी थी, बार बार बस यही चिल्ला रही थी, चल जाओ यहाँ से, चल जाओ यहाँ से। और फिर उसने खुद ही कुएं में छलांग लगा दी। गांव में डर फैलने लगा। हर रात कोई ना कोई कम होता जाता। रघुवीर सब देख रहा था। हर रात उसे लगता जैसे महिमा उसके पास बैठी है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो पहले बैठा करती थी। गांव का मुखिया अब तक जिंदा था, वही जिसने फैसला सुनाया था महिमा को सती बनाने का। अब उसके सामने महिमा खड़ी थी। तू तो सती है, तुझे स्वर्ग मिलेगा। महिमा की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। मुझे मुझे तो आग मिली थी, अब तो तुझे वही मिलेगा। देखते ही देखते मुखिया के घर में आग चारों तरफ फैल गई। मुखिया चीखता रहा। दूसरी तरफ महिमा का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था, मानो जैसे अंत की शुरुआत हो रही हो। गांव वालों को महिमा हर जगह दिखाई देने लगी, कभी आग में, कभी धुएं में, तो कभी अंधेरे में। सब गांव वाले रघुवीर के पास पहुंचे। शायद वही आखिरी था जिसकी बात महिमा मान सके। उसी रात रघुवीर और पूरे गांव वाले वहां पहुंचे जहां महिमा को सती बनाया गया था। तभी महिमा उनके सामने आई। सब लोग डर गए, लेकिन रघुवीर बोला, महिमा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम तो ऐसी थी ही जो हर किसी का भला चाहती थी, तो अब ये तांडव क्यों? मैं मरना नहीं चाहती थी। मुझे विश्वास था कि तुम आओगी, लेकिन इन गांव वालों ने मेरी बात नहीं मानी। अपनी अंधभक्ति को धर्म का नाम देते हुए मुझे आग में सौंप दिया। जब तक मैं इस पूरे गांव को शमशान नहीं बनाऊंगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। महिमा, तुम्हारे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, पर अब बंद करो। ये मौत अब और जाने मत लो, वरना मैं भी खुद को आग में झोंक दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अब और जाने नहीं लूंगी, लेकिन मुझसे अब ये वादा करना होगा कि अब कोई भी सती नहीं बनेगी। अब कोई भी मासूम जाने नहीं ली जाएगी। अगर ऐसा दोबारा हुआ
तुमसे लौटूंगी। गांव वाले महिमा से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि इस जगह हम सती माता का मंदिर बनवाएंगे। हमारी भूल के लिए हमें माफ़ कर दो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।